2000 रियाल है, ठीक है, तो मैकेनिकल काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2000 रियाल से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। सालाना मुझे फीस गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, वीजा की फीस कितनी होगी, और टोटल जो गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस है कंपनी रिलेटेड एज ए ओमानी आपको वो कितने पे करने पड़ेंगे वो। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम आपको बिजनेस फिजिबिलिटी और बिजनेस जो केस स्टडीज हैं वो बताएंगे, तो उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ मौजूद हैं जो मैकेनिक से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास, और हमने रिक्वेस्ट की है हमारे जो साजिद भाई हैं उन्हें कि हमें इस बारे में कंप्लीट डिटेल बताएं कि क्या है। तो आए ज़रा उनसे पूछते हैं कि अगर कोई बंदा ओमान में मैकेनिक रिलेटेड काम करना चाहे, स्क्रैप रिलेटेड, वो किस तरह से सारे मामलात कर सकता है। तो साजिद भाई, सबसे पहले तो साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इससे हम लोगों की जो है वो गाइड कर सकें उन्हें। तो बताएं ज़रा, ये जो दुकान है आपकी वादी कबीर में, इसके लिए हमने कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी है लोगों को कि कितना पैसा लगेगा और कितनी वो अर्निंग कर सकते हैं, और उसके बीच के जो सारे मामलात हैं वो आप ज़रा बताएं। इस यहाँ पे दुकान लेना आसान है या मुश्किल है, सबसे पहले तो ये बताएं। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाए, ये हमारी गर्व की बात है। तो मैं ये बताना चाहूँगा भाई ना, अगर आप ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैकेनिकल लाइन में, तो मेन चीज़ होती है लोकेशन। सही, ठीक है, अगर आप अच्छी लोकेशन पे लेंगे, ठीक है, आपके पास अच्छा वर्क होगा, अच्छा काम होगा, और इवन अगर आप लोकेशन से हट के भी लेंगे तो माशाल्लाह काम आप थोड़े से पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आपके पास अगर 2000 रियाल है, ठीक है, तो मैकेनिकल काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2000 रियाल से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2000 रियाल से मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये चाहिए इसके लिए। ओके, दुकान का किराया कितना है साजिद भाई इस दुकान का? मुझे लग रहा है तकरीबन 12 बाय 10 की दुकान होगी, 14 बाय 10 की दुकान होगी, राइट? ये दुकान का मतलब 200 रियाल किराया है। अगर आप इससे थोड़ी सी बड़ी दुकान लेंगे तो उसका 250 300 आप पे डिपेंड करता है भाई आप कौन सी दुकान चला सकते हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ये किराया अफोर्ड करते हैं, स्टार्टिंग में आप कम ले लें, उसके बाद आप मैकेनिक बुला लें, अच्छा मतलब सेटअप बना लेंगे, उसके बाद आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मतलब आप चाहें तो। जनरल रेंट 200 रियाल है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसी हैं जो मिलती नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो 200 रियाल में आपको मिल जाएगी, तो 200 रियाल ये। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सैलरी कितनी है? अगर आप बाहर से मैकेनिक बुलाते हैं, कोई मिसाल है, तो नॉर्मली कितनी सैलरी देनी पड़ती है? जी, हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश कोई भी लेबर आ जाए ना, तो उसके स्टार्टिंग में हम 100 रियाल देते हैं मैकेनिक, फुल मैकेनिक को। जी जी, ओके, और आगे थोड़ा अगर अच्छा मैकेनिक हो तो? वो नया आया, हमें मालूम नहीं है वो कैसा मैकेनिक है, वो जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके हम देखेंगे काम के सेटअप देखें, उसके बाद 150 200 तक भी है। 200 रियाल आप सैलरी पकड़ो, 200 रियाल दुकान का किराया, और वीज़ा फीस जो है वो 2 साल में एक ही दफ़ा देनी पड़ती है, तो अभी तक 400 रियाल है। बिजली पानी का कितना बिल आ जाता है यहाँ पे तकरीबन? बिजली का इतना बिल नहीं आ रहा क्योंकि इतनी बिजली की लागत नहीं है, क्योंकि हम डे टाइम में काम करते हैं, रात को बंद कर देते हैं। तो 10 रियाल पकड़ के चलो। 10 रियाल तक। अच्छा, टूल्स जो आप यूज करते हैं, ये सारे टूल्स इसके करने के लिए, जैसे डेस्क वगैरह है और ये सारे प्लास पाने वगैरह सारी चीजें, टूल्स कितने तक के आए थे टोटल मैकेनिकल काम के लिए? मतलब टूल्स आप अगर आप चाहें, आपके पास आपने काम स्टार्ट करना है तो आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हैं। कितने में मिलेंगे तकरीबन सेकेंड हैंड? आप इवन स्टार्टिंग के लिए आप 200-300 रियाल के टूल ले लें। 200-300 रियाल के। अगर आप जैक वगैरह ये वो सब कुछ मिला के अगर आप यूज में लेना चाहें तो आपको उससे भी सस्ते मिल सकते हैं। सही। अगर आप बाहर से दुबई से मंगवाना चाहें तो उधर सस्ते, अगर आप पाकिस्तान ईमान से लेके आए उसे और ज़्यादा सस्ते हैं, मतलब काम स्टार्टिंग के लिए। अच्छा, ये हो गई वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वीज़ा की वन टाइम है 2 साल में, टूल्स की वन टाइम है। जो बेसिक अभी तक मैं इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ ना, मंथली जो आपको पे करना पड़ेगा वो 200 रियाल दुकान के किराया, 150 रियाल बंदे की सैलरी, 350 रियाल प्लस 150, आप 50 रियाल ऊपर का पकड़ के चलो, मतलब 400 रियाल के अंदर अंदर आपकी दुकान अच्छे चल जाएगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मेन इसका लुब्बे लुबाब है, कितने पैसे महीने के बंदा कमा सकता है इस कारोबार से? 400 रियाल आपकी इन्वेस्टमेंट है पर मंथ, आप ये लेके चलो, तो कमाई कितनी हो सकती है नॉर्मली जनरल? देखिए ना, अगर आप 2000 रियाल लगा के अगर आप एक शॉप बनाते हैं और आप आदमी बुलाते हैं तो आपको महीने का 300 भी बचे, मतलब आपको काम नहीं किए बगैर, तो बेस्ट है ना। अच्छा, तो मतलब 700-800 रियाल आप ये समझ रहे हो कि काम हो जाता है? 700-800 300-400 रियाल आपको बच जाएगा। सही है। महीने का। इवन आप किसी के पास काम करेंगे लीव के लिए, ये वो प्रॉब्लम है, आप अपना सेटअप कर लेते हैं, तो इस सेटअप में आपके पास चांसेस है बढ़ने के। सही बात है। अब एक शॉप से अगली दूसरी ले सकते हैं, तीसरी ले सकते हैं, ठीक है, अपने कारोबार में बढ़ने का ज्यादा चांसेस है। सही बात है। नौकरी के ऊपर आप
सारी ज़िंदगी 130 200 में गुजार देंगे। सो अगर आपको छोटे से पैमाने पे बिजनेस करना है तो आपकी 2000 रियाल इन्वेस्टमेंट है शुरू में, उसके बाद वीज़ा की है, 400 रियाल आपका मंथली खर्चा है और उस 400 रियाल पे आप 700 से 800 रियाल मंथली आप कमा सकते हैं। मतलब 400 खर्चा निकाल के 300 से 400 रियाल आपको इनकम हो सकती है इस एक छोटी सी दुकान से वादी कबीर में। अब अगर आप इसको बढ़ाते हो, जितना बढ़ाओ, जितनी आप में सकत है, जितनी आप में ताकत है, जैसे आप भी जैसे अगर बढ़ाना चाहते हैं स्पेयर्स का और लगाने का इस तरह से, तो वो कारोबार आपका मजीद बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से अल्लाह के हुक्म से। सो भाइयों, ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी आप लोगों की गाइडेंस के लिए। बाकी ये साजिद भाई हैं, आप कभी भी सनाइया की तरफ आएँ, बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, इंशाल्लाह आप इनसे अपने काम करवाएं, यकीनन आप भी मुतमईन होंगे और अल्लाह ताला आसानियां फरमाएगा। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और कारोबार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए अल्लाह ताला इसे आसान फरमाए और हमारे लिए भी आसान फरमाए। अच्छा वलीद भाई, फिजिबिलिटी तो हमने देख ली कि भाई कितना रेंट होगा, कितने टूल्स होंगे, कितने की सैलरी होगी। अब जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो आपको क्योंकि उसका ज्यादा आइडिया है, सो हमें टोटल एक्सपेंस बताएं कि अगर मैं यहाँ पे एक मैकेनिक की दुकान खोलना चाहता हूँ कारों से रिलेटेड या स्पेयर्स पार्ट्स की, तो उसका सालाना मुझे फीस गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, वीजा की फीस कितनी होगी और टोटल जो गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस है कंपनी रिलेटेड एज ए ओमानी आपको वो कितने पे करने पड़ेंगे, वो जरा लोगों को बताएं। तो बिलाल भाई, ये दो टाइप होगा। एक बंदा खुद इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बंदा इन्वेस्ट करेगा तो उसको माजूनिया का पैसा देना पड़ेगा, लेबर कार्ड का, मेडिकल का और पेपर वर्क का जो होगा, और तरखीस वो बंदे को ही बनाना पड़ेगा जो शॉप डालने वाला है। तरखीस डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, तो इतना अंदाजा ये हो जाता है। और पेपर वर्क एक अंदाजा रहता है, जो एक बंदा आपको एक दुकान में मिनिमम भी 2 बंदे मिलेंगे, तो ये एक बेसिक आइडिया, उतना खर्चा आएगा बंदे को। सो हम टोटल अगर लेके चलें तो ये है कि आप 2 बंदे लगा लें, 2000 रियाल आपको मौका के देना पड़े। सो 2000 रियाल से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। साल के ये 2 साल के खर्चे जो भी हमें आपको बताएं, जो तरखीस का खर्चा है वो सालाना है, वो एनुअल रिन्यूअल होता है, गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा जो आपके जो सैलरी और जो रेंट है और जो पानी बिजली है वो सिर्फ आपका मंथली होगा। सो ये उम्मीद है पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और जो भी कारोबार करना चाहते हैं मजीद इसी तरह के, वो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपना अच्छा तरीके से कर सकेंगे। अगर आप ओमान में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको गाइड करेगी और ओमान लेकर आएगी।